स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका उस वीडियो में जिस वीडियो का आपका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था। और पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं, ये वीडियो ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जो जो अपने आप में ब्रिलियंट है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम एवरेज हैं और जिनको यूपी पुलिस की जॉब चाहिए, ठीक है। इनको यूपी पुलिस की जॉब से मतलब है, उनके लिए है। तो जो भाई साहब ज़्यादा ज्ञानी हो वो इस वीडियो को कृपया ना देखें, ठीक है। और मैंने किसी बच्चे से एग्जाम मांग के लाया हूँ पेपर, किसी का भी है, उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है और उसने बोला है कि रिवील नहीं करना है, ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चंस को आज टिक करूंगा जो एक्चुअली पेपर से बिल्कुल आउट थे, मतलब जो क्वेश्चन जो है वो एवरेज बच्चा ही कर पाता, उनकी हम लोग का डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और 30 की फर्स्ट का है ये भी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको 30 की सेकंड, ठीक है, और आपको लेके आऊँगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके होंगे वो सब वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टिक भी किए थे पहले, तो मैंने कहा चलो आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। और एक चीज़ आपको बता दूँ, जो क्वेश्चन गलत थे ना 30 की सेकंड वाले, 30 की फर्स्ट में शायद 2 क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहे थे, 2 क्वेश्चन, तो उनका मैं भी एनालाइज करूंगा और उनको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन एक्चुअली में आउट थे बिल्कुल। और जो भाई, एक बात बता देता हूँ, जो भी भाई, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, जो भी भाई को ये जो क्वेश्चन मैं टिक कर रहा हूँ अगर वो सरल लगे तो भाई मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो मतलब जो यूजर नेम वो दे दिया है, वो उसको सॉल्व करके भेज दें कि भैया हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। आप अपने आप में ब्रिलियंट आपको समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम कर देते, ये क्वेश्चन हम कर देते। तो उनको 2 चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग बोलने वाले आएंगे, पहले बता दे रहा हूँ, बहुत से लोग कमेंट में आएंगे, मुझे पता है। वो कमेंट में आएंगे, कमेंट में आके पता है क्या लिखेंगे, अरे कुछ भी बोलता है, ये क्वेश्चन तो बाएं हाथ का खेल था, ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी था। और इन्हें वो भी होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। तो मेरे भाई एक चीज़ दिमाग में रख के बात करना कि एग्जाम में बैठने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और पर्सनली 30 की फर्स्ट का ही मैंने खुद सॉल्व किया था, तो मुझे पता है कि कितना लेवल इस एग्जाम का था, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। और आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी जो शिफ्ट आपकी हुई है सभी के एवरेज को निकालूंगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन था, देखो सब अब टिक करते जा रहा हूँ एक एक तरफ से। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अधोरस का स्थायी भाव के, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ये मीठी बात लज्जित करना, इसमें कोई बात नहीं थी, ठीक है। निम्न में कौन सा अर्थालंकार है, क्रिया, ये सब कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब मैं क्वेश्चन वही टिक करूंगा जो बिल्कुल आउट थे। गाड़ी, गाड़ी शब्द में बताइए, कौटिल का विलोम शब्द है कौटिल, तो इसका काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा जांच लिया तो बच्चों के अलावा गलत करके आए थे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, बैलगाड़ी में समास है, प्रतिकूल में कौन सा, ये भी गलत करके आए थे, तो इसको मैं रहने देना क्योंकि ये एवरेज बच्चा आराम से कर जाएगा। तो बेसिक बात को ध्यान से रखने चलना, बैलगाड़ी सब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। परि उपसर्ग में कौन सा अर्थ हो जाएगा, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है परिहार, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है, ये हो गया। और जिसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाए जिसके अन्य कुछ टाला ना सके, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा लेवल था, इसको पॉइंट दे रहा हूँ। वैसे भी किसी ने ये छोड़ा था, इसके भी लिखा आ रहा है, तो बढ़िया था, ये 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जो एवरेज है भाई, जो ब्रिलियंट अपने आप में, जो काफ़ी एग्जाम क्वालिफाई हैं और जिनकी उम्र पढ़ते पढ़ते 5-6 साल हो गई है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो 5-6 साल से पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो भाई साहब वीडियो ना देखें। ये उनके लिए है जो भाई बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है। तो ईद छत से ईटगिरी में कौन सा कार्य है, कि ये सब बेसिक क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। यहाँ आ जाओ, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, ये भी नॉर्मल सा आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें एटम बम की अपार शक्ति का अनुभव कैसे होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। बड़े बड़े साधन विनाशकारी, इसमें यहाँ कन्फ्यूजन था और इसको बहुत से लोग गलत ही करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ईद गजांश का मूल कथन क्या है, इसमें आपका विवाद है अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन भी विवादित क्वेश्चन है और भला से इसमें ऑब्जेक्शन काफ़ी लोगों ने डाला है, तो मेरे ख्याल से इसके नंबर मिल सकते हैं। नीचे देखो, और मैंने पहले इसका जो एनालिसिस कर चुका हूँ, तो भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों से ये सब हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। 8 कुनजी 9 चूल्हे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तलक किस प्रकार का शब्द है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। तो 5 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देखने जाना। स्वच्छ हो जाएगा, बरवे छंद है, और ये भी आपका परवे छंद है, बरवे, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे देखो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, मुख्य दर्शन, तो ये भी हो जाएगा। मिथ्या मंडल किस लोग के प्रयुक्त, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये भी से हो जाएगा। कौन सा पत्र शब्द का निकार्ती शब्द नहीं है, ये भी हो जाएगा। भ्रमण शब्द के पारिभाषिक शब्द का चयन, ये भी हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, ठीक है, त्यागपत्र, ये भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मल में रखा जाए तो क्वेश्चन को रख लेता हूँ मैं, क्योंकि इतनी कोई नहीं पढ़ पाता है त्यागपत्र की, शायद ही किसी ने पढ़ी होगी लगभग,
ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई जो एक्चुअली कठिन है, तो वो अपना ज्ञान ना दे यहाँ पे आके। ये हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे ठीक और गलत हो सकते हैं। रह ध्वनि की स्वर के अंतर्गत आती हो जाएगा। निम्नलिखित में 4 विकल्पों से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचान कीजिए, शायद ये भी हो जाएगा। एक मुलाकात, ये तो भाई पढ़ी नहीं होगी, जिसने पढ़ी होगी भाई वो धन्य है। 8 क्वेश्चन हमारे अभी तक यहाँ पे निकल गए। अब मेरी बात तो जो गलत ठहरा सकता है, जो रिलेटिव सुनो। अंतर्राष्ट्रीय निर्माण का विकास बैंक IBRD नहीं पता होगा। अगर कोई जानता होगा, अपने आप को ब्रिलियंट मान रहा है इन क्वेश्चन में, अगर अपने आप को कोई ब्रिलियंट मान रहा है तो पर्सनल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, मैं खुद उसका इंटरव्यू लूंगा, टेंशन मत लेना। स्पेस ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। हरित क्रांति, जिसने कई विकासशील देशों उपज किस्म की बीज उर्वरक, ये भी हो जाएगा, ठीक। हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन था। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ, संगीत, नाटक, ये भी हो जाएगा। कौन सा शब्द मिश्रित नियमों के अनुसार टिप्पणी अवलोकन संपूर्णों को, ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कितना नंबर आपकी? 10 नंबर हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन अभी तक ऐसे हैं जो बिल्कुल छोड़ने वाले थे, जिनका करने का किसी भी बच्चे को मतलब ही नहीं बनता है। भारतीय संविधान को कौन सा वाक्य स्वतंत्रता देता है, ये हो जाएगा। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संग्रहित होते हैं, ठीक है। सूरत, जयपुर, बड़ौदा, मुंबई, ये लगभग सभी को पता ही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वनावरण है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। समस्या के बाद अधिक से अधिक, ये क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है। 11 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मानना चाहो मान सकते हो वाला 44 नंबर, लेकिन मैं इसको रख नहीं रहा क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं। 11 नंबर हो गया, 11 क्वेश्चन हो गया। आगे आ जाओ। यहाँ देखो, केंद्रीय कृषि विद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी नहीं था, क्वेश्चन छोड़ने वाला ही था आपका। तो कितना नंबर हो गया आपका? 12 नंबर हो जाएगा, 12 नंबर। उसके बाद आर्कटिक जलवायु परिवर्तन आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है, ये भी क्वेश्चन छोड़ने वाला ही था आपका, ठीक है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पहले से भाई से अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भाई बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरफेयर ना करें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये कोई भी कर देगा। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये भी हो जाएगा। साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी संविधा जिम्मेदार है, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ने काफ़ी गड़बड़ किया है, तो मैं 90 नंबर क्वेश्चन को रखूँगा। सॉरी 14 हो गया ना, 14, ओके। सोफिया की दानगाई बुल्गारिया थी, ये सबको पता है। संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमताएं शक्ति कहता है, ये सबको पता है। भारत और बांग्लादेश के बीच, ये भी सबको पता ही था। ब्रह्मपुत्र प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ये तो सबको पता ही था। उसके बाद देखो, भारत का सबसे बड़ा वन, ये भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कठिन है क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। उसके बाद है लट्ठमार होली, इसमें कन्फ्यूजन था बरसाना का, मथुरा का, और आज भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो इसमें बरसाना आएगा वैसे, तो इसको मैं 16 कैटेगरी में रख दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का ये गलत था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क, ये भी सबको पता था। हड़प्पा सभ्यता किस नाम से जाना था, ये सबको पता था। भारत में GST के जनक, इसमें बहुत गड़बड़ की थी लोगों ने, ठीक है। 17 नंबर हो गया। उसके बाद देखो, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम, स्नैप हो गया, ट्विटर हो गया, सॉरी, किस सोशल मीडिया ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट के समान फ्लीट्स के अवधारणा स्टार्ट किए, तो वही होगा आपका। अकार्यता अन्य व्यक्ति की वेबसाइट बलपूर्वक निर्णित करना, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया था, 18 नंबर। ये वो क्वेश्चन को मैं नोट आउट कर रहा हूँ भाई जो एवरेज नहीं कर सकता, और इतना एवरेज इस पेपर का रहना चाहिए। लाइव आपके सामने कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद देखो, वाइट गुड्स पर लगाए जाने GST की दर क्या है, तो ये भी कन्फ्यूजन में था। कोई भाई 28 में पहुंच रहा है, कोई गलत पहुंच रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम रख नहीं रहे, ठीक है, इसको हम नहीं रख रहे। किसने सलाह दी कि हर किसी के विशिष्ट ट्रक समूह होता है, लेलैंड स्टीनर थे। और जिसने बायो पढ़ी होगी ना, जिसने भी बायो पढ़ी होगी 9th लेवल तक या 10th लेवल तक, वो तो 100% क्वेश्चन को करके आएगा, ओके। अब आ जाओ 65 पर। UNCTT का मूल रूप क्या है, लेकिन जिसको पेपर किया उसको पता था, लेकिन भाई ये मोस्टली लोगों को नहीं पता है, 99% लोगों को। UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी क्वेश्चन था जो आपका समझने वाला था। PMJDY कब लॉन्च हुई, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, ठीक है। यहाँ लोग कहते हैं म्यांमार और मालदीव में कन्फ्यूज हो गए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को रख नहीं रहा मैं, इस क्वेश्चन को एवरेज क्वेश्चन नहीं रख रहा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। बहुत लोग कन्फ्यूजन में थे म्यांमार मालदीव में, मैंने काफ़ी इसका एनालिसिस किया था 30 की फर्स्ट का, काफ़ी लोगों से बात की थी मैंने, तो भाई वो इस दोनों बहुत कन्फ्यूजन हुए थे। अगर आप भी इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज हुए थे ना, तो मुझे जरूर बताना कि हाँ भैया हम उसमें कन्फ्यूजन बहुत हुए थे। ये ग्रीन फाइनेंस का सतत विकास क्या होता है, तो ये भी अच्छा भाई क्वेश्चन अपने आप में है। ये 21 नंबर, इस 21 नंबर चाहे इसको मान लो आप, चाहे इसको मान लो, ठीक है, दोनों को मिलाकर मैं 21 पॉइंट दे दे रहा हूँ। निम्न में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत में नहीं मिला था, ये बेसिक क्वेश्चन था, और भाई ये तो अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन बच्चा नहीं करके आ रहा है तो क्या ही करेगा वो,
ठीक है, अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन था। भारत में प्रथम जनगणना किसका शासन किया? लॉर्ड मेयो। ठीक है, किस ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक मैं कराता हूँ, दिखता है ना आपको? अब देखो, किस युद्ध से भारत में, ये दिख रहा है आपको, किस युद्ध से भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था और ये मेरे ख्याल से गलत ही ठोक दिया किसी ने तो 21 का 22 नंबर। ठीक है, नहीं इसको नहीं, आप कर जाओगे। रेमनवेयर का शब्द ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सरगती पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसका लिखी थी? तो ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, जिसने स्किप किया बढ़िया किया है। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? उच्च कार्बन उत्सर्जन। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। देखो, एक रेलगाड़ी, अब मैथ में आ गए हम लोग। ठीक है, एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार करती है। उसके बाद ये गाड़ी 12.4 घंटे 20.11 सेकंड पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बढ़िया था। ठीक है, यूपी पुलिस के हिसाब से, सॉरी यूपीपी के हिसाब से इसका लेवल हार्ड था इस क्वेश्चन का। ये बात मेरी मानो, किसी ने क्वेश्चन कर गया बढ़िया बात है, लेकिन इसको मैं हार्ड की सीरीज में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि जिसने अगर 10 चैप्टर पढ़ा होगा ढंग से वो कर जाएगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल था। ये देखो, ये भी क्वेश्चन नॉर्मल था। तो तीनों में से अगर एक क्वेश्चन में हार्ड रखना चाहूँ तो ये वाला क्वेश्चन हार्ड रखूंगा। तो भाई इसको 24 नंबर देता हूँ। ठीक है, इसको। ठीक है, वैसे क्वेश्चन सरल ही थे, हार्ड नहीं थे। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आपको लग रहा है हार्ड, लेकिन हार्ड नहीं था। 24 के बाद 25। एक डॉक्टर 3,800 दो समान किस्तों वापस करता है। चक्रवृद्धि ब्याज संयुक्त किस्त 4% दर तो हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 24, 28, 60 से पूर्णतः ब्याज होती है, हो जाएगा। सेना के गतकारी अपने बैंकों 12, 15, 16, 18 में खड़ी हुई व्यवस्था करना चाहते हैं। यदि वे चाहते हैं कि ठोस पर की व्यवस्था करें तो बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसका आएगा 25 नंबर। कितना आएगा? 25 नंबर। ये वो नंबर डाल रहा हूँ जो क्वेश्चन छोड़ने वाले थे और जो गलत ही होंगे। तो आज हम एवरेज निकालेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 36 है, महासभा 4 है। नॉर्मल क्वेश्चन था। एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की 5 किलोमीटर घंटे की ट्रेन गति समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में 11 सेकंड और 10 सेकंड समय लेती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, हो जाएगा। इसको नहीं रख रहा मैं। कुछ मजदूर कार्य को 150 दिनों में, ये बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो सरल था लेकिन बहुत कन्फ्यूजन था, तो मोस्टली 99% गलत हुआ होगा। ये बात सच्चाई है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया था। इसका 150 आंसर था, मैंने सॉल्व किया था तो शायद 150 इसका क्वेश्चन का आंसर बन रहा था वहाँ पे। अब देखो 85, ए बी को 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 30 उधार देता है। 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40 और घड़ी लौटाता है। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा लॉन्ग था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, हो जाता। ए और बी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर, ये भी बेसिक क्वेश्चन था। साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये भी हो जाएगा। अब आ जाओ, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो छूट की कितनी देर 12% लाभ प्राप्त हो सके। ये हो जाएगा। एक वस्तु को 11,700 में बेचने में दुकानदार को 15% हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना होगा। ये भी हो जाता। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 1,80 अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ होता है। ये भी हो जाएगा। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 था और 9 छात्रों का 6.8 था। 17 छात्रों का औसत अंक क्या था? ये भी बेसिक क्वेश्चन है। 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 में सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसको हम कौन सा नंबर देंगे? 27 नंबर क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ये वो है जो यूपी पुलिस के हिसाब से हार्ड थे और ये बेसिकली जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी ने किए होंगे जो सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहा है, सीडीएस लेवल की तैयारी कर रहा है। ठीक है, यूपीपी की लेवल की तैयारी कर रहा है, वो रियलिटी है, आपको सुनना पसंद ना हो नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, अपने आप में इन क्वेश्चन का अच्छा लेवल था। ठीक है, और उन्हीं के लिए नौकरी है भी नहीं, सीजीएल सीडीएस वाले करेंगे भी नहीं। तो भाई आप लोग बेटेंशन रहो क्योंकि आपको ही जॉब मिलने वाली है। 27 नंबर। मैं सभी एग्जाम का एनालिसिस करूंगा, टेंशन मत लो। 24 की फर्स्ट, 23 की फर्स्ट, सभी का, और बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन लेवल बढ़िया था। एक बर्तन दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि हम 10 लीटर दूध 10 लीटर पानी मिलाते तो अनुपात 4:5 हो जाता है। ये भी हो जाएगा। ये और भी स्टील के 2 भारी खंड हैं और ये भी अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 28 नंबर। नहीं ये नहीं सही, ये तो सरल था क्वेश्चन। एक घड़ी 7:15 रूप में दिखाई देती, घड़ी के बीच कोण का, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोई भी यहाँ पे हार्ड नहीं है। अब आ जाओ 20। एक छात्र ने इसने सही उत्तर प्राप्त किया, उसने 2 गुनी गलतियां की थी। कुल 28 प्रश्नों के प्रश्न सही प्राप्त किए थे। तो देखो उन 4 क्वेश्चन को मिला के इन 2 क्वेश्चन को मिला के हम 28 नंबर रख दे रहे हैं, क्योंकि उन 4 में और एक में यहाँ पे एक गलत क्वेश्चन जरूर निकलेगा कि एक हार्ड तो निकलेगा, क्योंकि मेरे नजरिए से आपके जरिए फर्क पड़ता है। तो एक क्वेश्चन का मैं प्लस पॉइंट वहाँ पे दे रहा हूँ, तो एक हार्ड तो मिलेगा। ये हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, इसको 29 नंबर रखूंगा। इसमें देखो गलती क्या की थी, इसमें गलती ये की थी, इसमें पूछा है कि अगली आकृति ज्ञात कीजिए।
तो देखो यहाँ पे हो कितना होना था, इतना होना था कि इसके जो ट्रायंगल के बाद इसका स्क्वायर आता है, सॉरी आयत आता है, ट्रायंगल आयत आ रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल का आयत आ रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा था कि अगली आकृति ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे क्या अगली आकृति क्या आएगी, तो वो आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, नहीं ये तो क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ये क्वेश्चन नहीं, इसको रखेंगे, सॉरी इसको 30 नंबर। इस क्वेश्चन का लगभग 99% लोग गलत करके आए, 99% जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे। ठीक है करके कैसे आए, 29 नंबर होगा, सॉरी करके कैसे गलत आए इस चीज़ को समझो। यहाँ पे पूछा था विषम ज्ञात कीजिए, देखो यहाँ पे इसके बाद ये आया, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, कायदा में ये वाला गलत है, तो आपको पूछा है कि विषम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो इसके बाद ये वो कौन से नंबर पे था, वो ये था सी नंबर पे, लेकिन लोगों ने क्या किया था, जल्दी जल्दी स्पीड में ए ठोंक दिया। तो यहाँ पे जो इसको समझ लिया कि ए है ये, तो लोगों ने जल्दी देखा नहीं, क्योंकि एग्जाम में स्पीड होती है, उन्होंने क्या लगा दी, ए लगा दिया। तो इसलिए मोस्टली क्वेश्चन ये वाला गलत था, प्रूफ के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। तो 29 तक हम पहुँच गए। अब आगे देखो, रथक का परिचय अनिल ने कहा, ये अच्छा क्वेश्चन था, 30 नंबर हम इसको रखेंगे। ठीक है, अगली आकृति ज्ञात कीजिए, नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल था। ठीक है नॉर्मल था। यहाँ पे एक सीरीज वाला क्वेश्चन था, गलत था। ठीक है शायद आगे आएगा वो, एक सीरीज का क्वेश्चन पूछा था ईबी प्लस में, वो गलत था, तो ये भी क्वेश्चन हार्ड था। ठीक है 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है आगे आ जाओ। ठीक है ये इसका बहुत बड़ी लेवल था, 32 नंबर इसको हम रखेंगे। अगर इसको कोई सॉल्व कर पाया हो इस क्वेश्चन को, तो भाई पर्सनली मैंने आपको अपनी इंस्टा आईडी बता दी है, वो मुझे भेज दे कि भैया ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो माइंड का लेवल है ना, वो अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब रीजनिंग आपको बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। 32 नंबर पहुंच गए, तो ये तो हो जाएगा। यदि आपके पास ये हो जाएगा, देखो 33 नंबर क्वेश्चन ये आ गया हमारा, निम्न में से कौन से जोड़े सबसे अधिक समान है। तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन था और काफ़ी लोग इसको गलत करके आए। देखो मैंने क्या किया है ना, जो लोग एग्जाम देखे हैं तो उनका भी इंटरव्यू वहाँ पे लिया है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से किसी एग्जाम को गलत सरल नहीं कह सकता, जो मोस्टली बच्चे करके आए उनके हिसाब से बता रहा हूँ। सादृश्य से पूरा कीजिए, बीजगणित गणित सिम्फनी। सिम्फनी क्या होता है भाई, सिम्फनी संगीत को है, लेकिन यहाँ पे गलत था, लेकिन हम इस क्वेश्चन को नहीं रख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हम हटा दे रहे हैं। कंप्लीट द एनालॉजी, ठीक है, एलजेब्रा मैथमेटिक्स सिम्फनी, तो ये तो इंग्लिश में था, 34 नंबर। अगला देखो, 6 मित्र, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये वही लोग करके आएंगे जिनको सीजीएल का अच्छा ज्ञान है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मेंस का जिसने कम से कम 200 क्वेश्चन का रिवाइज किया होगा, वो इस क्वेश्चन को आराम से कर जाएगा। अब कुछ लोग ब्रिलियंट लोग आके मुझे बोलेंगे कमेंट में, क्या क्वेश्चन बता रहा है, क्या करता है भाई। अगर आप ब्रिलियंट हो तो आप कमेंट ही नहीं कर रहे हो। ब्रिलियंट बच्चा कभी उल्टी कमेंट नहीं करता और सिर्फ शांति सुनता है। वो ये सोचता है कि मुझ में कितनी कमी है, मुझको कैसे सुधारना है। ध्यान रखना, ब्रिलियंट बच्चा कभी किसी चीज़ को नहीं करता है, वो सिर्फ अपने ऊपर सोचता है। ये क्वेश्चन था, नॉर्मल था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं हाइट की श्रेणी में रखूंगा, 36 नंबर। वैसे क्वेश्चन का आंसर बढ़िया था, भैया ने क्या किया, गलत शायद निकाला होगा, इसका 14 नहीं था, इसका आंसर 14 नहीं था, ज़्यादा था। ठीक है, किया था मैंने सॉल्व, इसको 36 हो गया। और मैं जुगाड़ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मुझे 30 की सेकंड मिलेगी, पेपर मिलेगा, मैं आपके पास तुरंत लेके आऊँगा, तो टेंशन मत लो। उसके बाद जैसे जैसे मुझे पेपर मिलते रहेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने गांव के आस पड़ोस के सभी बच्चों से मैंने बोल दिया कि भाई मुझे पेपर पहुंचा दो। मैं किसी को रिवील नहीं करूँगा, सब डरे हुए हैं, सब कोई पेपर ही नहीं पहुंचा रहा है। ये पेपर बड़ी मुश्किल से मिलाता हूँ मुझे, सब डरे हुए हैं, रिवील ही करना नहीं चाह रहा है कोई, पता नहीं क्या डर लग रहा है लोगों को, मैं क्या कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये भी नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल था। ठीक है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था, लेकिन इन सब में मिला के ये थोड़ा लेवल अप था इसका, तो हम इसको 37 नंबर दे दे रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो छोड़ने वाले थे, और एक नॉर्मल बच्चा जो यूपीपी की तैयारी कर नहीं कर पाएगा, इसी वजह है 30 की फर्स्ट की कट ऑफ हाई जाने का। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत दे दिया था उसमें, आंसर की में, मुझे पता नहीं कंफर्म करके, तो इसको आप लोग बताना कि ये शायद ये वाला क्वेश्चन था सीरीज का ही, कोई सा क्वेश्चन गलत दे दिया है आंसर की में। ये क्वेश्चन का लेवल बढ़िया था, 3 हो जाएगा 38 नंबर। ठीक है, इसको हम 38 नंबर रख रहे हैं। अगर कोई चाह रहा है कि भैया ये वाला सरल लग रहा है मुझे, तो मुझे बता दे कि भैया 121 तो बहुत ही सरल था, आपने क्यों रखा है कठिन की श्रेणी में। ठीक है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये बच्चों ने जो बताया मुझे, और मैंने मालूम किया है, मैंने बहुत बात की है, टेलीग्राम पे बात की है, इंस्टाग्राम पे बात की, तभी मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो 39 इसको रख दे रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से क्वेश्चन रखने लायक नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, बेसिकली बढ़िया क्वेश्चन था। 39, निम्न के शब्दों में से उनके क्रमण से व्यस्त की जो पहले आते हैं, ये भी बेसिक क्वेश्चन था, रीजनिंग का था। ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है आपका, जेम्स वाला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने ये मोस्टली क्या किया है, छोड़ा ही है, 40 नंबर।
जिसने नहीं छोड़ा है भाई वो बहुत बच्चा होशियार अपने टाइम में, जिसने नहीं छोड़ा है वो भाई ब्रिलियंट की संज्ञा उसको मैं देता हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, तो वो अपने आप में ब्रिलियंट समझ ले मेरी तरफ से ये क्वेश्चन जो करके आया, क्योंकि ये भाई जो क्वेश्चन है ना, देखो रियलिटी सुन लो, देखो बुरा तो लगेगा लोगों को सुन के, 30 की फर्स्ट में जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन आए थे उनका अपने आप में लेवल अच्छा था। और ये मैं एज ए स्टूडेंट की भाषा बोल रहा हूँ, ना कि टीचर की, टीचर तो कुछ भी कर जाएगा, टीचर का काम ही पढ़ाना, मैं एज ए स्टूडेंट की भाषा के साथ बोल रहा हूँ, उसका पेपर का लेवल अपने आप में अच्छा था, ठीक है, 2 गुना था जितनी डीआई आई थे। और मेरे को लगता है कि जो भी भाई सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो हार्ड लेवल पूछता है, वो भाई ईपीपी के जो डीआई पूछे गए इस बार, ठीक है, वो डीआई सॉल्व जरूर करे, खासकर 30 की फर्स्ट के, ठीक है, वो डीआई जरूर देखें। 40 के बाद देखो अगला पद क्या आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी भाई अपने आप में, लेकिन इसका आंसर क्या था, कुछ कन्फ्यूजन में आ रहा था, मैंने भी सॉल्व किया था इसको, लड़के ने पूछा था मुझसे कि 122.4 यहाँ पे आंसर बन रहा है इसका, 122.4 बनना है, तो लोग इसके 123 लगा के आए हैं, तो भाई उनका गलत है, वो सुन लो एक बात को, जो भी इस आंसर को 122.4 को 123 लगा के उनका रॉन्ग है, ठीक है, 122 ही होगा, क्योंकि होता क्या है 122 आंसर की मैंने चेक नहीं की थी उसमें क्या दिया था ध्यान से, लेकिन आंसर की भी यही हो जाना चाहिए कि 120 अगर 0.6 होता तो हम 123 लिख देते, लेकिन अगर 0.5 से कम है तो हम 122 ही रहने देंगे, 0.5 से प्लस हो रहा है तो 123 हम कर देते हैं, तो ये बेसिक मैथ तो आपको पता होना चाहिए। 41 तक पहुंच गए, ये बेसिक क्वेश्चन था, किस एथलीट बाहर सूर्योदय के बाद, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, ये था तो सरल क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों ने ये वाला जो है तरीका देखा नहीं होगा, तो बेसिक बढ़िया क्वेश्चन था। तो नहीं ने कहा ये मेरे लड़की पिता की पोती है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने सॉल्व किया था, ये लड़का मेरे पिता की पोती का पति है, धोनी का इस लड़के से क्या संबंध है, शायद पोती इसका आंसर था या चचेरी बहन था, कन्फ्यूजन मुझे है भी है, लेकिन अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, इसको आप जिसने सॉल्व नहीं किया हो, जिस भाई ने सॉल्व नहीं किया हो 30 की फर्स्ट का, वो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मुझे आंसर जरूर बताना। 44 तक पहुंच गए, उसके बाद देखो ये भी बेसिक क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था 45, ठीक है, उसके बाद देखो रीचेबल के प्रति अक्षर का प्रयोग करिए, नॉर्मल क्वेश्चन, ये देखो 46, ठीक है, अगर भाई को किसी को लग रहा है कि मैं गलत यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, तो भाई मैंने उसको पहले ही बोल रखा है कि वो आके मुझे बता सकता है कि हाँ ये गलत है, ये ऐसे होगा, मुझे पढ़ा सकता है। 46, ठीक है, ये सब टाइम, देखो एक चीज़ पता है क्या, इन क्वेश्चन में जो फंस गया ना वो टाइम से गया, ना वो रीजनिंग कर पाएगा, ना वो हिंदी कर पाएगा, ना वो जीके कर पाएगा। मेरी बात पहले ध्यान सुन लो, जो क्वेश्चन देखो हाई एग्जाम में लगभग 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं फंसाने वाले, तो आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ा करो, तभी आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे, ये बात सीजीएल ईपीपी किसी भी एग्जाम के लिए सत्य है। कितना हो गया 46 हम लोग पहुंच गए, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था, अनुपात वाला था, ये क्वेश्चन देखो ये भी था बेसिक क्वेश्चन ही था, ये भी बेसिक था, सब बेसिक क्वेश्चन है ये तो सब, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन था तो सरल ये वाला क्वेश्चन, छोड़ भी दिया बच्चे ने, तो मैं उसके हिसाब से ही चल रहा हूँ। तो 46 के बाद 47, ठीक है, इसमें देखो कुछ ना कुछ नहीं था, इसमें बोला है कि उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया था, तो हमें ये देखना है कि जो है शिव का जन्म किस दिन हुआ था, शिव का जन्म 15 अप्रैल को हुआ था, और 15 अप्रैल को क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तुमको पूछा कि शिव का जन्म किस दिन हुआ था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है, मैं ये करवाऊंगा शॉर्ट में। ये बेसिक क्वेश्चन था। श्रृंखला 211 223, ये शायद क्वेश्चन था, ठीक है, इसको 48 नंबर दे दे रहा हूँ, इसका शायद आंसर की मैं गलत आंसर दिया, तो इसका आपको आंसर मिलेगा, ध्यान रखना, मुझे पता नहीं है, लेकिन सीरीज का क्वेश्चन एक है जिसका आंसर की मैं गलत आंसर दिया है, और मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी था, तो उसका नंबर शायद मिल सकता, अगर आपने ऑब्जेक्शन दिया हो तो मुझे 30 की फर्स्ट वाले बता देना कि शायद ये वाला क्वेश्चन था, सीरीज का क्वेश्चन गलत ही है, ये बेसिक आपका, ये बेसिक क्वेश्चन है। 48 के बाद 49 पर आ जाओ, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन हार्ड लगते हैं लेकिन नॉर्मल था। रेशमी अपनी घड़ी मेज पर कर रखी कि शाम 6 बजे, ये बेसिक क्वेश्चन है, सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब बेसिक है। यदि एक आयताकार मैदान लंबा चौड़े आन पर साथ में साइकिल पर सवारी एक व्यक्ति मैदान की प्रथा परिणाम के अनुसार 28 किलोमीटर घंटा से 2.5 मिनट में एक पूरा चक्कर करता है, मैदान क्षेत्रफल क्या है, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, ये चलो मैं रख दे रहा हूँ, वैसे ये बच्चा नहीं करके आया तो बेसिक था, ठीक है, ये भी तो लेकिन 49 काफ़ी लोगों ने नहीं किया था ये क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन का अच्छा क्वेश्चन था। 49 ये भी हो जाएगा, ठीक है। आ गया डीआई, तो डीआई मैंने बता दी, डीआई का मैं किसी को कोई नंबर नहीं दूंगा, अगर अपने आप में कोई डीआई करके आया है 30 की फर्स्ट की, अपने आप में कोई डीआई सॉल्व करके आया है, मेरी बात ध्यान सुन लो, अगर कोई डीआई सॉल्व करके आया भाई अपने आप में ब्रिलियंट है, ठीक है। 50 हो गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा सरल था, तो भाई चलो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको मैं, यहाँ सुनो ध्यान से,
यहाँ समझो कुल हमारे पास 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 30 की फर्स्ट वालों को सुन लो पहले ध्यान से, या रेड पेन यूज करता हूँ मैं। ये बात तो मैं 30 की फर्स्ट वालों की लिख रहा हूँ लास्ट में, और ये बात देखना सत्य होगी मेरी 30 की फर्स्ट वालों के लिए। इसमें क्या है, ब्रिलियंट पीपल जो बैठते हैं ना, जो CGL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग जॉब तो लेंगे नहीं, मुझे पता है CDS वाले जॉब तो लेंगे नहीं, ये बात सत्य है बिल्कुल। तो उनका मतलब ये है कि वो रनिंग तो करने ना जाए, मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है, अगर जिसको जॉब नहीं चाहिए वो रनिंग करने ना जाए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराए। होता क्या है कि भाई देखो यार, मुझसे आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोग ब्रिलियंट हो, इस बात में कोई गहराई नहीं है, आप लोग ब्रिलियंट हो, ठीक है, जो CGL CDS वाले हैं, और आपके नंबर 200 प्लस है, ये मुझे पता है, ठीक है, आप 200 प्लस करके आए हो, क्योंकि सब होशियार होते हैं जो CGL की अच्छी लेवल की तैयारी कर रहा है। आपने क्या किया कि आपने जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो ये भाई सीट जो रिजर्व हो जाती है, ठीक है, और जो सीट आपने रिजर्व करा ली वो किस बच्चे को मिलने वाली थी, जिसकी जो हालत है ना घर की, वो EP प्लस के पेपर पर टंगी है, वो कोई बड़ा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, वो खाली EPP का GD का ही एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो उसका आप क्या करोगे, उसकी सीट को आप नीचे ले आओगे, ठीक है, वो उसको मिल जाती, जिसके नंबर 170 180 मान लो, कोई भी कुछ भी मान ले रहा हूँ मैं, तो भाई वो सीट उसको मिल जाती। लेकिन आपने क्या किया कि आप मजे में मजे लेने पहुंच गए, मतलब आपने अपने मजे के चक्कर में कि भाई मैं मजे लेके क्या करूंगा, मैं जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लूंगा, रनिंग मारने जाऊंगा मजे मजे में, और वहाँ जाके ये सब ही कर दूंगा। तो भाई किसी के मजे के लिए किसी की सीट खराब ना करें। अगर आपको जॉब की आवश्यकता नहीं UPP के, आप रहने दें, लेकिन जो आपके नीचे है ना उसको आप बिल्कुल टच ना करें भाई, उसकी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन घर की ऐसी है कि वो आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो भाई उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए प्लीज़, जिनको जॉब नहीं चाहिए, जिनका नाम PDF में आ जाओ, उनसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, वो भाई प्लीज़ ना कराए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अब होता क्या है कि भाई जो लोग ब्रिलियंट है वो 200 प्लस हैं, वो अलग है, उनका ब्रिलियंट का लेवल अलग है, तो उनको जॉब तो चाहिए नहीं, तो भाई वो ना भी जाएं। तो अब बेसिक बच्चे रह जाते हैं। तो 150 जो क्वेश्चन थे, मान लो यहाँ पे 150 क्वेश्चन थे, 150 में से 50 तो ऐसे क्वेश्चन थे जो सिर्फ 0.1% कर पाएंगे, और जो 0.1% जिनको जॉब चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब बचे कितने, 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं आप 100 क्वेश्चन ही सही करके आओगे, ऐसा तो है नहीं 100 क्वेश्चन आप सही करके आओगे, जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। होता क्या है, यहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपसे क्या होता है, आपको गोला गलत भर जाता है, जो आप OMR भरते हो वो गोला गलत भर जाता है, और काफ़ी पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम के टाइम पे होते हैं, मैंने ही प्रेशर झेला है तो मुझे ही पता है। तो इसके अलावा हर बड़ी में कम से कम बच्चे 10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ये सच्चाई है। कम से कम 10 क्वेश्चन नहीं तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 भी ना हटाओ तो आप लगभग 5 क्वेश्चन माइनस के 5, चलो माइनस के 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई जो हर बच्चा गलत करके आता है, चाहे वो कितना ही बिलियन डेविल सही, चाहे वो क्यों ना टॉपर क्यों ना सही, टॉपर भी, ठीक है, टॉपर भी वहाँ गलत करके आता है, क्यों टॉपर ही क्यों ना सही। तो अगर मैं माइनस करूँ तो 95 नंबर बनते हैं, और 95 नंबर कौन करके आएगा, बच्चा जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा है, जो कम से कम 95 क्वेश्चन वो बच्चा कर पाएगा। आपको बुरा लगेगा सुन के, आप इस बात पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हो मुझे, ये 95 क्वेश्चन वो बच्चा करके आएगा, गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ मैं, इस टाइप को गारंटी से लिख कर देता हूँ, 95 क्वेश्चन वो बच्चा करेगा जो कम से कम 1 साल से ज़्यादा की तैयारी कर चुका है, कम से कम 1 साल से प्लस होना चाहिए, और उसका माइंड का लेवल अच्छा होना चाहिए रीजनिंग करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग, ठीक है। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जिसने भी अगर 1 साल से कम तैयारी करी वो 95 क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाएगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इस बात को कोई कट करके दिखाए तो मैं मान जाऊँगा। मेरे अकॉर्डिंग देखो मैं सबका एनालिसिस करके बताऊँगा, 30 की फर्स्ट का जो एवरेज बनना है, मतलब एवरेज का मतलब जिसको बच्चा जो है नौकरी लग जाएगी, अगर वो 92 क्वेश्चन सब जनरल कैटेगरी पे होता है, अगर वो 92 क्वेश्चन लगभग करके आए, ठीक है, प्लस या 2 क्वेश्चन माइनस, जनरल कैटेगरी बताऊँ UR कैटेगरी, ठीक है, बाकी मैंने कट ऑफ तो सबकी बता ही दी है, लेकिन 30 की फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि UR से नीचे रहने वाले आप लोग, तो बाकी जो कास्ट है ना, OBC वाले हो गए, SC ST वाले, इनसे तो कम ही रहोगे ना। तो 92 क्वेश्चन भाई इसका एवरेज बनना है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, इस बात को लिख के रख लो। 30 की फर्स्ट का मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अपने साफ अक्षरों से, 30 की फर्स्ट का एवरेज 92 क्वेश्चन है। कोई बंदा अगर 30 की फर्स्ट में 110 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन करके आए, वो जॉब लेगा ही नहीं। पहली बात तो ये क्वेश्चन वही कर सकता है जो बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है, जिसको UPP में मनी नहीं लगेगा, कर ही नहीं पाएगा, वो रनिंग ही नहीं कर पाएगा, इस बात को लिख के रख लो, ठीक है। और ये भी कितने 0.1% भी नहीं है बच्चे, 0.1% भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बेचिंता रहो, मैंने उनका कन्फ्यूजन खत्म किया। आज रोज मुझे चिल्लाते हैं कि 30 की फर्स्ट कम क्यों बताता है, कम क्यों बताता है, आज मैंने फुल प्रूफ दे दिया तुझे, ठीक है। और गुस्सा मत दिला भाई, कुछ लोगों को इतनी गुस्सा चढ़ती है, अगर भाई तेरे को सच में लग रहा है कि 30 की फर्स्ट सरल है तो मेरे पास आ, तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा आने का, 30 की फर्स्ट का तो मेरे सामने बैठ के सॉल्व करेगा,
इसकी तरह ही तुझे एग्जाम बना के दूंगा मैं, 30 के फर्स्ट की तरह तुझे एग्जाम बनाऊंगा, सेम इसी लेवल का बना के दूंगा, और तू मुझे इसमें 200 नंबर लेके दिखा। और ये बच्चा वही आके बोल रहा है जो खुद किसी लायक नहीं है। समझ लो मेरी बात को, ये बच्चा वही है जो खुद किसी लायक नहीं है। समझ के बात को, जो अपने आप में ब्रिलियंट है वो तो कहेगा ही नहीं इस बात को। तो ठीक है आपने, और ये बात ठीक है, अपने आप में सब एग्जाम हार्ड होते हैं, लेकिन भाई जो RW वाले भी इस बात को बता रहे थे वो भी यार उनको मैं साफ साफ कहूँगा पेपर सॉल्व करो एक बार बैठ के, तब मुझे बताओ यहाँ पे आके। तो टेंशन मतलब 30 की सेकंड का मैं जल्दी कराऊंगा, तो कमेंट करके बता देना मैं किस शिफ्ट का पहले एनालिसिस करके बताऊं। तो भाई जिसके भी 92 क्वेश्चन 30 के फर्स्ट में बन रहे हैं उनसे कृपया रिक्वेस्ट है भाई रनिंग आप प्लीज़ करो, ठीक है। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये UR का था और आप समझ जाओ, ये OBC अपने हिसाब से लगा लो, EWS कितना कम रहेगा तो उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया। जिनको कट ऑफ की वीडियो देखना है, मैंने कट ऑफ की वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दी, प्लीज़ 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 आप उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लास्ट मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।